आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं हमारी टीम, उससे जानेंगे एक एक अपडेट, हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले करते हैं उनका रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में पहली टॉप लाइन, फिर घिरे सोरेन, आगे कुआं पीछे खाई। जी हां, 11वीं और 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी भर्ती पर रद्द करने के फैसले पर रोक लगी है। राज्य सरकार से मांगा गया है जवाब। 15 सितंबर को अगली जो है सुनवाई होनी है। छात्रों ने कहा कि धोखा नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो लगातार वो घिरते जा रहे हैं। वहीं दूसरी टॉप लाइन का अगर हम जिक्र करें तो आरोपों में सीएम का मान। जी हां, सीएम की पत्नी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है और ये आरोप जो है मामला अब और ज्यादा गर्माता जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने सीएम और उनके परिवार को आड़े हाथों लिया है। तो क्या है पूरा मामला, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। और तीसरी टॉप लाइन जो न्यूज पंच में रहने वाली है वो है रील बनाओ पैसे कमाओ। जी हाँ, बिहार सरकार की बड़ी स्कीम है। सरकारी तकनीकी भाषा को आसान बनाना इसका कहीं ना कहीं लक्ष्य है। क्या कुछ है ये पूरी खबर, कैसे इससे लोगों को फायदा होगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले पहली टॉप लाइन का रुख करते हैं और खबर झारखंड से। झारखंड की सियासत में भर्ती परीक्षाओं का विवाद एक बार फिर से गरमा गया है। जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यानी कि जिन अभ्यर्थियों की नौकरी पर तलवार लटकी रहती थी, उन्हें अब बड़ी राहत मिली हुई है। लेकिन कोर्ट के इस पूरे फैसले के बाद सरकार के सामने मुश्किलें कम होने के बजाय कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती भी नजर आ रही हैं। एक तरफ नियुक्त अभ्यर्थियों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जो आंदोलन जो छात्र हैं उनमें एक बार फिर से उबाल आ गया है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी और निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य का आखिर क्या होगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब छात्र संगठनों ने भी अपने तेवर और ज्यादा तल्ख कर दिए हैं। यानी कि जेपीएससी विवाद में सियासत, सड़क और अदालत अब तीनों एक तरह से आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है सोरेन सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। फिर बड़े आंदोलन की कहीं ना कहीं तैयारी है। सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम है और 24 जिलों में सीएम का पुतला फूकेंगे छात्र। सोरेन सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं। छात्रों के साथ छल किया गया है। कोर्ट में छात्र हित की दलीलें पेश नहीं की गई। राज्य भर के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है सोरेन सरकार ने और सड़कों पर अब छात्र जो है उतरते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। जेएसएससी, सीजीएल सफल अभ्यर्थी जो है वो भी सचिवालय गेट पर उन छात्रों का प्रदर्शन, सोहराबवादी से अल्बर्ट एक्का तक, चौक तक जो है ये पूरी पदयात्रा निकालने का पूरा कार्यक्रम। फिर एक तरह से बड़े आंदोलन की जो है तैयारी है। वार्निंग दी जा रही है छात्रों की ओर से कि लगातार फिर से एक बार आंदोलन अपना रुख जो है और ज्यादा तल्ख करता हुआ नजर आएगा। तो फिर से एक बार फिर जो है जो छात्र आंदोलनरत हैं वो एक बार फिर से अपना रुख और ज्यादा तल्ख करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते हैं कि सोरेन सरकार पर किस प्रकार से अब दोहरी मार जो है वो हो रही है। हाई कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं झटका लगा है सोरेन सरकार को। जेपीएससी नियुक्तियां रद्द करने पर स्टे हो गया है। तो दूसरी ओर छात्रों का जो है दबाव वो भी बढ़ता जा रहा है। मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं छात्र। एफएसओ भर्ती रद्द करने पर रोक लग गई है अब हाईकोर्ट की ओर से और डिप्टी कलेक्टर समेत पद जो है वो सुरक्षित रखे गए। तो वहीं छात्रों की ओर से लगातार दबाव बढ़ रहा है और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरह से, ये छात्र लगातार कह रहे हैं। लाखों छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छल होता हुआ नजर आ रहा है छात्रों को। तो जेपीएससी नियुक्तियां जो है वो रद्द करने पर हाईकोर्ट की ओर से स्टे मिल गया है। लेकिन छात्रों का कहना है कि सरकार ने छात्रों को धोखा दिया है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुनवाई के लिए जब सीएम का कोई मामला होता है तो सुनवाई के लिए जो है बड़े वकील खड़े किए जाते हैं सरकार की ओर से। लेकिन इस बार छात्रों के हक में कोई इस तरह से दलील पेश नहीं की गई, उस तरह से किसी को जो है खड़ा नहीं किया गया। तो ये छात्र कहीं ना कहीं अब छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं छात्र, ये भी आपको सुनवाते हैं।
जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा सरकार को मौका दिया गया तो सरकार की तरफ से एजी क्यों नहीं पहुंचे? उनके द्वारा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से मजबूती से सीआईडी जांच का रिपोर्ट को क्यों रखा नहीं गया? सरकार का मंशा कहीं न कहीं लिपापोती वाला नजर आ रहा है। ये आंदोलन जो छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, ये आगे फिर चलेगा, ये जारी रहेगा, क्योंकि इस आंदोलन में हम लोग प्राण तक भी त्याग करने के लिए तैयार थे। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। महाधिवक्ता नहीं थे, संजय पीपरवाल सर जेपीएससी के पक्ष रख रहे थे। वो जज साहब के बोलने के बाद खड़े हुए और सिर्फ मुस्कुराए। इतना ही पक्ष रखा गया छात्रों का आज वहाँ पे 11 to 13 जेपीएससी के केस में। सरकार छात्रों के साथ छल क्यों कर रही है? तो देखा आपने, छात्र किस प्रकार से छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार से तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, वो भी आपको सुनवा दें। राज्य में स्टूडेंट्स की बातों को आगे रखकर प्राथमिकता देकर अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया था, तो अगर हाईकोर्ट को लगता है उसके इंटरवेंशन से ये स्टे हो सकता है, ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की मांग रही थी और ट्रांसपेरेंसी की मांग थी, अकाउंटेबिलिटी की मांग थी अपने एग्जाम सेटिंग में और एग्जाम पेपर्स में और पेपर लीक के साथ साथ पेपर करप्शन में, वो कहीं ना कहीं हम उसमें विफल होंगे अगर ये हाईकोर्ट ऑर्डर बना रहेगा। उच्च न्यायालय में बहुत वीक केस प्रोड्यूस करे, आज हुआ भी वही। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि साहब नैसर्गिक न्याय का ये सिद्धांत है कि आप जिसको हटा रहे हैं उसका पक्ष सुनेंगे, एक ब्लैंकेट ऑर्डर से आप कैसे निकाल सकते हैं। और फिर 15 दिन का सरकार को समय भी दिया है, तो ये तो होना ही था। सरकार ने जानबूझकर आंदोलित छात्र जो सड़कों पे थे 24-25 दिन से, उसके साथ छल किया। तो राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी आपने देखा। हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिवाकर जी, लगातार हम देख रहे हैं आप पूरे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। अब सोरेन सरकार के लिए कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरह से गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ना उगले जा रहा है और ना निगले जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर शैला, मामला और पेचीदा होता जा रहा है। जो छात्रों का आंदोलन था उसको एक तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ घोषणाएं करके, हम कह सकते हैं कि जो कुछ परीक्षाओं को रद्द करके उन्होंने एक तरीके से छात्र आंदोलन को समाप्त तो कर दिया। लेकिन जब कल कोर्ट का स्टे आता है, जेपीएससी 11वीं से 13वीं का जो मामला है और जो फूड सेफ्टी अधिकारी का मामला है, ये दो मामलों पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे लगाया है। और उसके बाद आज जो सीडीपीओ का मामला है, सीडीपीओ के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो लगातार अब एक एक करके जितने भी इस परीक्षाओं को रद्द करने के बाद जो प्रभावित लोग हुए थे, जो सफल अभ्यर्थी थे, वो अब एक एक करके कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और कल दो जो परीक्षाएं थी उस पर स्टे लग गया है। तो उसके बाद से जो आंदोलनरत छात्र थे वो पूरी तरीके से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर कल रात में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उनका गुस्सा, उबाल और सरकार के प्रति जो आक्रोश था वो साफ तौर पर दिख रहा था। उन्होंने आज सभी 24 जिलों में जो है वो सरकार के पुतला दहन करने का कार्यक्रम तय किया है। और उन्होंने बोला है कि ये आंदोलन अब सरकार के खिलाफ अब आर और पार की लड़ाई को एक बार फिर से शुरू करने का वक्त आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ ये गिर गए, और दूसरी बात यह है कि जेपीएससी की जो परीक्षाएं रद्द हुई है, उसके साथ ही जेएससीसी सीजीएल की जो परीक्षा रद्द हुई, उसमें से 500 जो सहायक सचिवालय के में काम कर रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, वो सब भी रोड पर आ गए हैं और वो लगातार वो सचिवालय के सामने घेराव कर रहे हैं। कल उन्होंने पूरे रांची में तिरंगा यात्रा निकाली थी और रात में उन्होंने सचिवालय के सामने खुले रोड पर उन्होंने रात बिताई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए किस तरीके से मुसीबतें खड़ी हो रही है, जिसको सरकार ने खुश करने की कोशिश की, अब वो भी नाराज हो गए, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि छात्रों का पक्ष उस तरह से रखा नहीं गया जिस प्रकार से जब सीएम का कोई मामला होता है तो बड़ा वकील खड़ा होता है, कपिल सिब्बल भी आते हैं इस तरह के मामलों में, लेकिन छात्रों के पक्ष को उस तरह से रखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं एक ढुलमुल रवैया और फिर ताकि जो है बात जो है हाईकोर्ट पे चली जाए। देखिए, निश्चित तौर पर यही आरोप लगातार पहले दिन जब सारी परीक्षाओं को रद्द, 22 परीक्षाओं को रद्द करने के और 17 को जांच कराने का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा की गया था, तो लगातार जो
विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे रघुवर दास हो, चाहे आदित्य प्रसाद साहू हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, तमाम नेताओं ने इस तरह की आशंका जताई थी कि सरकार ने एक तरीके से सिर्फ इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये घोषणाएं की है, ये मामला कहीं कोर्ट में नहीं टिकेगा। और 2 दिन बाद यही चीज हुआ। तो लगातार सरकार अपोजिशन के भी निशाने पर है और जिन छात्रों को खुश करने की कोशिश की गई थी वो छात्र भी अब आक्रोशित हो गए कि सरकार ने हमारे विश्वास को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने जनता की भावनाओं को जो है उसको तोड़ने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। तो सरकार ने सबसे बड़ा जो है वो हमारे आंदोलन को खत्म करने के लिए जिस लिए छद्म का सहारा लिया है वो छद्म नहीं चलेगा। तो अब सरकार भी नाराज, अपोजिशन भी सड़क पर, और जिनको जो एग्जाम को रद्द किया गया था, जो सफल अभ्यर्थी थे, वो भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और धरने पर बैठ गए। कल तिरंगा यात्रा निकाला तो एकदम एक तरीके से सरकार और दिवाकर जी आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से आंदोलन नया रुख लेता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और फिलहाल न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात होगी पंजाब की सियासत किस प्रकार इस वक्त आरोपों से घिरी हुई है, कैसे सियासी पारा हाई हो रहा है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज पंच देख रहे हैं आप, और न्यूज पंच में अगली जो हमारी खबर है वो है पंजाब से जुड़ी भी। पंजाब की सियासत में इस वक्त आरोपों ने सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएम की पत्नी पर रिश्वत मांगने के आरोपों का मामला गर्मा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर पर शिरोमणि अकाली दल ने बेहद गंभीर रिश्वत के आरोप लगाए हैं। दावा यह है कि एक बलात्कार के आरोपी को बचाने के लिए कथित तौर पर 5 करोड़ की रिश्वत की मांग की गई। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है और आरोप लगाया है कि पंजाब में आप सरकार डाका डाल रही है। अब सवाल यह है कि क्या इन आरोपों से पंजाब की सियासत में एक नया तूफान खड़ा होने जा रहा है। तो पंजाब की सियासत में सियासी पारा जो है इस समय हाई है। सीएम की पत्नी पर जो है गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपों के घेरे में सीएम मान की पत्नी है और गुरप्रीत कौर पर रिश्वत का आरोप लगा है। 5 करोड़ की कथित डिमांड की गई है। बलात्कारी को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हरसिमरत कौर बादल ने ये निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी की सरकार डाका डाल रही है, ये कहना है हरसिमरत कौर बादल का। तो विपक्ष अब आड़े हाथों लेता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को, जो कि पारदर्शिता की बात करती है वो पूरी तरह से आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष के टारगेट पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और बड़े आरोप लगे हैं। और हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं, उन्होंने ये बड़े आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर सीएम की पत्नी पर निशाना साधा है। बलात्कारी को बचाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए। आम आदमी पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं डाका डाल रही है, ये कहना है विपक्ष का। सीएम की पत्नी पर रिश्वत मांगने के ये बड़े आरोप लगे हैं और बेहद जो है सियासी पारा इस समय पंजाब में गरमाया हुआ है। क्या कुछ कहना है हरसिमरत कौर बादल का, आपको सुनवाते हैं। अजे शुरुआत है ते जेड़े मुख्यमंत्री दा परिवार बलात्कारी नूं बचाउण वास्ते 5-5 करोड़ पैसे लैन लग गया है ते उन्हां दे OST ते जाने पहचाने दे घर दे छतों किन्ने बैग नोटां ते डिगदे सी। आ ते एक शुरुआत है। जद ये सरकार जाओगी पंजाब हैरान होगा कि किहो जा डाका इन्हां ने, इन्हां दे परिवार ने। ते मैं यह कह सकदी हां, भावें आस्ट्रेलिया भजो, भावें जिथे मर्जी भजो, पंजाब दा लुटिया होए एक-एक पाई दा हिसाब श्रोमणी अकाली दल इन्हां तों। तो विपक्ष के टारगेट पर अब जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आती हुई नजर आ रही है। रिटायर्ड जस्टिस का एक सनसनीखेज दावा है, रेप के आरोपी को बचाने के लिए ये रिश्वत पूरी मांगी गई है। गुरप्रीत कौर पर
5 करोड़ रुपए मांगने का यह आरोप लगा है। सीएम के परिवार की भूमिका पर इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। होटल मालिक से सीएम के परिवार का कनेक्शन बताया जा रहा है। सीएम की बहन से कथित तौर पर यह पूरा कनेक्शन बताया जा रहा है। होटल मालिक के साथ विदेश यात्रा का भी दावा किया गया है। तो रिटायर्ड जस्टिस का यह सनसनीखेज दावा है। सीएम की बहन से कथित तौर पर कनेक्शन बताया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं रिटायर्ड जस्टिस रंजीत दास ने क्या कुछ दावे किए। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਪ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਦੇं। तो चलिए इसी खबर पर और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, आरोप जो है बेहद गंभीर है और कहीं ना कहीं भगवंत मान की पत्नी सीधे तौर पर निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर एक तरह से उनकी साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल साख पर बट्टा लगता हुआ नजर आ रहा है शैला, और यहां पर यह भी देखना है कि आरोप गंभीर इसलिए है क्योंकि ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस द्वारा लगाए गए हैं, जस्टिस रंजीत सिंह के द्वारा। अब दरअसल ये जो पूरा मामला है उसमें यह बताया जा रहा है कि ये एक शख्स जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उससे जुड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट कुछ लड़कियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और पब्लिक में आकर ये बयान देती हैं कि ये जो शख्स है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो अपने पैसे के बलबूते उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करता था और उसे बाद में जो है उन्हें शादी का झांसा देकर उनके साथ गलत काम करता था और कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। अब इसी क्रम में इस मामले को लेकर 2 FIR रजिस्टर होती है। एक FIR अमृतसर के सिविल लाइंस थाने में रजिस्टर होती है 29 अप्रैल 2026 को, FIR नंबर 77। दूसरी FIR रजिस्टर होती है 1 मई को, वो मोहाली के सोहाना में रजिस्टर होती है, FIR नंबर 122। अब होता यह है कि जो FIR नंबर 77 है जस्टिस रंजीत सिंह के मुताबिक, उसमें कुछ दिन तक तो कार्रवाई होती नहीं है। उसके बाद इस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है और उसके बाद उसे जमानत मिल जाती है। ऐसा ही कुछ जो है मोहाली वाली FIR में भी होता है। अब ये जो पीड़िता है ये हाईकोर्ट में जाती है, हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग करती है। उसके द्वारा कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मेरे घर से DVR भी गायब कर दी सिर्फ इसलिए ताकि मैं सबूत जो है वो पुलिस के सामने ना रख पाऊं। इसके बाद माननीय हाईकोर्ट 20 जुलाई को पंजाब के DGP को आदेश देती है कि इस मामले की जांच की जाए, पूरे मैटर की इंक्वायरी की जाए और उसके बाद जो है इसको क्रमशः देखा जाए कि आखिर मामले की सच्चाई क्या है। अब दरअसल होता इस पूरे मैटर में यह है कि जैसे जैसे समय बीतता है, सूत्रों के मुताबिक और आरोपों के मुताबिक इस जो FIR नंबर 77 है उसमें IO, हालांकि पंजाब पुलिस जो है हाईकोर्ट में कुछ और बयान देती है, कुछ और स्टेटमेंट रजिस्टर कराती है, मगर जो आरोप है वो ये है कि ग्राउंड लेवल पर जो पुलिस है, जो उसके IO है जो इस मामले की जांच कर रहे थे, वो सेशन कोर्ट में जाकर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन उस आरोपी सोशल इन्फ्लुएंसर के लिए, और इसी के आधार पर जो है उसे बाद में जमानत मिल जाती है। अब इसी को लेकर बहुत बड़ा आरोप है, जस्टिस रंजीत सिंह के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी जो है उनके द्वारा 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई और इसी को लेकर जो है बड़े स्तर पर जांच की जानी चाहिए। सिर्फ ये आरोप नहीं है, इसके साथ ही 2-3 शख्स और हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आरोपी है इस मामले में। उसके अलावा सिमरनजीत हुंदल और इसके साथ ही अमनदीप गरेवाल, 2 ऐसे शख्स हैं जो इस पूरे मामले को लेकर आरोप यह है कि मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे, कि यानी कि ये जो पैसा है, ये पैसा जो पहुंचना था उसे लेकर वो मध्यस्थता कर रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच, इन दोनों FIR की जांच की मांग रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह के द्वारा की गई है। इसके साथ दूसरा आरोप उनके द्वारा बड़ा लगाया गया है मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर, मुख्यमंत्री की बहन के ऊपर, वो ये है कि अमृतसर में एक बड़ा होटल बन रहा है, बड़ा होटल जो है सरकार इस सबसे इन आरोपों से कैसे अपना बचाव करती हुई नजर आती है या फिर और घिरती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों के लिए बिहार सरकार ने एक बेहद खास ऐलान किया है। एक ऐसा ऐलान किया है जो कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब सरकारी योजनाओं पर रील बनाइए और उसके व्यूज के हिसाब से आप कमा सकते हैं हजारों रुपए। जी हां, 1 लाख व्यूज पर आप 10,000 रुपए
कमा सकते हैं, या फिर 10 लाख व्यूज अगर आप देते हैं तो फिर अधिकतम 1 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। लेकिन इस कमाई के लिए कुछ नियम भी है, कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। तो आखिर कैसे आपको ये पैसा मिलेगा और कौन कौन कर सकता है इसके लिए आवेदन, किन रील्स पर सरकार ये भुगतान करने वाली है, बताते हैं आपको पूरी खबर। तो रील बनाओ पैसा कमाओ, सुर्खियों में बिहार सरकार की ये रील वाली स्कीम जो है वो आ गई है। रील बनाने पर पैसा देगी अब आपको सरकार। सरकारी योजनाओं पर रील बनानी होगी, आपको वीडियो बनानी होगी और सरकारी तकनीकी भाषा को आसान बनाना कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद का जो है लक्ष्य है। हर रील के व्यूज आने पर हजारों की आप कमाई कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के आधार पर पूरा ये एडिशनल पे होगा। जो तय नियम है वो पूरे होने पर ही भुगतान होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं उसकी जांच भी की जाएगी। अगर आपकी न्यूज़ फेक है तो फिर उस पर भुगतान नहीं होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। तो रील बनाने पर, सरकारी जो योजनाएं हैं उन पर रील बनाने पर आप पैसा कमा सकते हैं। मोहम्मद सोहेल, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया पे श्रेणी ए के कॉलम में प्रतिस्थापन वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के बाद 1 लाख व्यूज से अतिरिक्त प्रत्येक 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए के अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम राशि 1 लाख रुपए देय होगी। तो आपने सुना कि कितना पैसा मिलेगा। 1 लाख व्यूज होते हैं तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे और 5 लाख व्यूज अगर होते हैं तो 50,000 और 10 लाख व्यूज पर अधिकतम आप 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें भी हैं। तो उन्हें जांचा जाएगा, परखा जाएगा, देखे जाएंगे 30 दिनों के व्यूज, किस प्रकार से आपके 30 दिनों के व्यूज आ रहे हो। और वीडियो पोस्ट करते ही अगर आप सोचने लगे आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। 30 दिनों के आपके व्यूज देखे जाएंगे और 30 दिनों के व्यूज देखने के बाद ही जो है ये तय होगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो नियम और शर्तें क्या कुछ है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो पोस्ट करते ही ये पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे बल्कि व्यूज के आधार पर मिलेंगे। 30 दिनों के व्यूज चेक किए जाएंगे और फिर आपको जो है वो पैसों का भुगतान होगा। व्यूज के आधार पर ही पैसों का भुगतान होगा और व्यूज की जांच भी संभव है। अगर फेक न्यूज होती है तो भुगतान नहीं होगा, कार्रवाई भी हो सकती है। तो फेक न्यूज से बचें। अगर आप सही न्यूज डाल रहे हैं और उस पर व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये सुनहरा मौका है। तो बिहार सरकार की बेहद शानदार स्कीम है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं घर बैठे रील बनाकर। जी हाँ, क्रिएटर्स जो कंटेंट जो क्रिएट करते हैं उनके लिए एक बेहद शानदार ये खबर हम कह सकते हैं। नियम और शर्तें जो हैं व्यूज के आधार पर तय की जाएंगी। मधुरेश नारायण पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मधुरेश, बेहद शानदार खबर उन लोगों के लिए जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन कुछ नियम और शर्तें भी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले तो हम ये बात कर ले कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया की जो पावर है आज के डेट में हर किसी को पता है, चाहे सरकार हो चाहे आम नागरिक हो। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो सरकार तक पहुंचती है और फिर सरकार उसका रिड्रेसल करती है, जिससे आम लोगों को बहुत राहत भी मिलती है। तो सरकार ने सोशल मीडिया के पावर को समझा है और उसके इम्पैनल्ड कंटेंट क्रिएटर जो होंगे, पहले जो जिन व्यक्ति को, जिन चैनल्स को इसका लाभ लेना है उसको सबसे पहले सरकार के पास में अपने आप को IPRD में इम्पैनल कराना होगा। उसको इम्पैनल कराने के बाद जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की अच्छी चीजें हैं, उनको एम्पलीफाई करके उनसे संबंधित वीडियो बना करके वो अगर डालते हैं और 1 लाख व्यूज आता है तो 10,000 रुपए मिलेंगे और प्रति 1 लाख व्यूज पे 10,000 रुपए मिलेंगे, जो कि अधिकतम जो है वो 10 लाख व्यूज पे 1 लाख रुपए जो है वो मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है सरकार की एक बड़ी योजना है। कंटेंट क्रिएटर्स को जोड़ करके जो बिहार का इमेज है उसको बेहतर करने की ये बेहतर योजना है। और इसके अलावा एक चीज और है इसमें जो कि सरकार की तरफ से बताया गया है कि सरकार जो है वो टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहेगी। जो उसके इम्पैनल कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनके पेज को, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकार टाइम टू टाइम मॉनिटर करती रहेगी कि कहीं उस पे जो सरकार के कंटेंट हैं उसके अलावा कोई ऑब्स्टेकल
या राज विरोधी, देश विरोधी कोई गतिविधि तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकार उसे सीधे सीधे इम्पैनलमेंट से हटा सकती है और इसके साथ ही जो व्यूज के आधार पे पैसे दिए जाते हैं वो भी उसकी बंद की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो बिहार की इमेज है, जो सरकार की योजना है, इन सबको आम लोगों तक पहुंचाने की एक बड़ी कवायद जो है वो सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मधुरेश देखा जाए तो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ जो है वो जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये कवायद है। वहीं दूसरी तरफ जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आम के आम गुठलियों के दाम कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो इसी के साथ न्यूज पंच के इस विशेष एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम दोबारा मिलेंगे आपसे दोपहर 2 बजे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।